मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरसी ग्रुप डी 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जिनको इसका ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और उसके बाद थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1148 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होता है तो 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचा जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीपी का, अब देखिए किसी वस्तु को 30% की हानि पर बेचा तो क्रय मूल्य का कितना बेचा, 70% पे बेचा, और एक्चुअली में यहाँ कितना में बेचा गया, 1148 रुपया में बेचा गया है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 7 1148 को काटेगा 7, 4 7 छक 42, 2 7 चौक 28, 164 बार में, यानी जो सीपी पता चल गया, सीपी ये 10 इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1640 रुपया। सीपी हो गया 1640 रुपया। 5% का लाभ कमाना है तो इसको बेचेंगे कितना में, 5% का लाभ कमाना है तो इसको बेचेंगे 21/20 में। जीरो से जीरो कट गया, ये 2 इस 164 को काटेगा, 2 8 16, 2 दूनी 4, 82 गुना 21, 82 गुना 21, इसे ही बस मल्टीप्लाई करना है। 21 दूनी 42 का 2 बचा 4, 21 8 168 और 4 172 रुपये, यानी उसे बेचना कितने रुपए में पड़ेगा, 5% का लाभ कमाना है तो उसको 1722 रुपया में बेचना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना। आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर इस दोनों में से 4 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए तो अंदर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 4, यहाँ पर भी 4 कॉमन ले लिए तो अंदर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 और यहाँ भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 × 1 कितना हो गया 4, 2 + 4 कितना होता है 6, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 6 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 0, तो मूल की प्रकृति कैसी होगी। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर d का वैल्यू 0 के बराबर आएगा, जहाँ पर d का वैल्यू 0 के बराबर आएगा आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। d इक्वल्स टू 0 होगा तो मूल की प्रकृति कैसा होगा, जब d 0 होता है तो जो मूल का जो प्रकृति होता है वो वास्तविक होता है और समान होता है, वास्तविक होता है और समान होता है। ऐसे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रहा होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 × x × 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कब पॉसिबल है, तो यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x का जो 2 वैल्यू निकल के आएगा 7 और 7, यानी इसका दोनों रूट वास्तविक होगा, मतलब रियल होगा और दोनों आपस में समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका HCF 17 है, तो उसका LCM क्या होगा। अब आपको पता है, मान लिए कि दो संख्या जो है, पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या 7x है, उसका HCF 17 दे रखा है, यानी x का वैल्यू कितना दे रखा है 17। पहली संख्या हो गया 5x
x का वैल्यू 17, तो पहली संख्या हो गया 17 पचे 85, दूसरी संख्या हो गया 17 सते 119। पूछ रहा उसका एलसीएम। अब आपको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो ये फॉर्मूला होता है, ये 17 सती 119 85 गुना 7, यही तो एलसीएम होगा, जो कि 7 पचे 35 बचा 3 68 56 और 3 59, यानी जो एलसीएम निकल के आएगा वो आपका 595 निकल कर आएगा इस क्वेश्चन के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट को पहले ही बता देना चाहता हूँ, एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन का डाटा ऊपर नीचे हो, क्योंकि डाटा किसी को याद नहीं रहता। क्वेश्चन का टाइप तो याद रहता है लेकिन डाटा याद नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की 3 भुजा दे रखी है 5 7 10, तो उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज है, एक भुजा 5, एक भुजा 7 और एक भुजा 10 दे रखा है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे जब भुजा दे रखा हो, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट अंडर होता है। यहाँ पर s क्या होता है, s जो होता है परिमाप का आधा होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 10 7 17 5 22 22 डिवाइडेड बाई 2, यानी s का वैल्यू 11 हो गया, a 5 हो गया, b 7 हो गया और c 10 हो गया। तो s होता है, उसके बाद s माइनस ए यानी 11 माइनस 5 6 और s माइनस बी 11 माइनस 7 4 और s माइनस सी, सी यहाँ 10 है, 11 माइनस 10 1, यहाँ पे 6 4, ये 4 का 2 बाहर हो जाएगा और स्क्वायर रूट अंडर 66 हो जाएगा, यानी ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 2 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 66 यूनिट स्क्वायर होगा। जो भी यूनिट में आंसर होगा, जो भी यूनिट दे रखा होगा उसी यूनिट का यहाँ स्क्वायर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 2000 दे रखा है, रेट 4% की दर से 2 साल का CI क्या होगा। 2 साल का CI क्या होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, इस प्रिंसिपल पे पहले वर्ष ब्याज क्या होगा। तो 2000 का 4% लेंगे तो 80 रुपया, फिर 2000 का 4% लेंगे तो 80 रुपया, फिर इस 80 का 4% लेंगे तो 3.2 रुपीज़। अगर आपसे सिर्फ ऐसा ही पूछता तो 80 प्लस 80 को जोड़ देते तो 160 रुपया इसका सिंपल इंटरेस्ट होता। यहाँ पर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो ऐसा ही तो होगा, ये 80 प्लस 80 को तो शामिल करेंगे ही, प्लस इस 3.2 रुपीज़ को भी शामिल करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 80 प्लस 80 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है, यानी 80 का भी 3.2 कितना हो जाएगा 160 प्लस 3.2 कितना हो जाएगा 163.2, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 163.2 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 11 का 12 मल्टीपल का औसत क्या होगा। 11 का 12 मल्टीपल का औसत क्या होगा। तो 11 का जो 12 मल्टीपल का जो औसत होगा, 11 है, कितना नंबर तक जाना है, उसका 12 मल्टीपल तक जाना है, तो उसका 12 मल्टीपल का जो 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 इसका औसत निकालना है। ऐसा कितना नंबर है, 12 नंबर है, तो 12 से 12 कट गया, 11 गुने 13 करेंगे तो 3 4 143 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 सत्ती 14, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी 17 1.5। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं फर्स्ट शिफ्ट में करा चुका हूँ, जो नहीं देखे वो वीडियो वो जाकर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 51 से 100 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्राइम संख्या का योग क्या होगा। तो 51 से 100 के बीच में सबसे छोटी प्राइम संख्या जो है, सबसे छोटी प्राइम संख्या 53 और सबसे बड़ी प्राइम संख्या 57। सबसे बड़ी प्राइम संख्या 57 और सबसे छोटी प्राइम संख्या 53, 51 से 100 के बीच में। अब वो सबसे छोटी प्राइम संख्या और सबसे बड़ी प्राइम संख्या का योगफल निकालना है, यानी 53 प्लस 97 करना है, जो कि आपका 150 निकल के आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन पूछा गया 16 और 144 का मध्यानुपात। तो किसी भी दो नंबर का मध्यानुपात निकालना है तो उस दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का हमको क्या ले लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट ले लेना पड़ता है। तो स्क्वायर रूट अंडर 16 इंटू 144 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 12, और 4 इंटू 12 क्या होगा, 48। एक क्वेश्चन आया था 6 और 10 का मध्यानुपात क्या होगा। तो 6 और 10 का मध्यानुपात स्क्वायर रूट अंडर 60 होगा। स्क्वायर रूट अंडर 16 कहने का मतलब है 2√15। ये अनदर क्वेश्चन था अनदर शिफ्ट में। कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेली प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर है x² + 7x + 6 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए x² + 6x + x + 6 = 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा x + 6। यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा x + 6 = 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x + 6 दोनों में कॉमन है तो अंदर हो जाएगा x + 1 = 0। एक बार x + 6 = 0 तो यहाँ से पता चलेगा x बराबर -6, और एक बार x + 1 = 0 तो x का वैल्यू पता चलेगा -1। तो यहाँ पर x का दो वैल्यू निकल के आ गया, एक आ गया -6 और एक निकल के आ गया -1। अब ये दोनों रूट जो है वो आपस में कैसे है, तो दोनों रूट आपस में ऋणात्मक है। दोनों रूट आपस में क्या है, ऋणात्मक है। तो मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तो होगी और असमान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होगा यदि उसका कर्ण आधार से 4 सेंटीमीटर और लंब से 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक भुजा x है, और यहाँ पे बोल रहा है कि उसका कर्ण जो है आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये x - 4 होगा और ये x + 8 होगा। सबसे पहले अगर इसको निकालने का तरीका जानेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर x का दो वैल्यू निकल के आएगा, और उस x का वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर इसका कर्ण, आधार और लंब तीनों पता चलेगा। उसके बाद हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। ये पहला तरीका हो गया जो कि बेहद ही लेंदी है। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 भुजा दे रखा है। एक भुजा जो कर्ण है जो कि x है, आधार x - 4 है, और एक x + x - 8 है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिपलेट का नियम जानते हैं। कुछ ट्रिपलेट जो कि हम लोगों को पहले से याद है, 3 4 5, 3 4 5, और भी बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, 5 12 13, 7 24 25, 9 12 15। उसी तरीके से एक ट्रिपलेट है 12 16 और 20। तो ये कर्ण हो गया। ये कर्ण 20 है जो कि 1 से 4 अधिक है और दूसरे से 8 अधिक है, यानी इसका जो सही वैल्यू होगा वो 12 16 20 होगा। 12 16 20 है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 20 है, ये 12 है और ये 16 है। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये 2 इस 16 को काटा 8 बार में, अब 12 × 8 हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यहाँ तक बात समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेलन का आयतन और ऊंचाई दे दिया था। बेलन का वॉल्यूम दे रखा था, बेलन का वॉल्यूम गिवन था और उसका हाइट भी गिवन था, और आपसे उसका डायमीटर पूछा था। अब आपको पता है कि डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, डायमीटर जो होता है वो 2r होता है। अगर r पता चल गया तो डायमीटर निकाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बेलन का आयतन जो होता है πr² h, ये गिवन था। यहाँ पर h भी दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 22/7, तो वहाँ से हमको r निकालना था। r निकलते ही, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा नहीं दे रखा है कि क्या एग्जैक्ट पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि x प्लस 1y(x) का वैल्यू k है, देन फाइंड x क्यूब प्लस 1y(x क्यूब)। इस टाइप के भी क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ। अब हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो अगर x प्लस 1y(x) k है तो x क्यूब प्लस 1y(x क्यूब) जो होता है वो बराबर होता है k क्यूब माइनस 3k। क्या होता है? k क्यूब माइनस 3k के बराबर होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो मूल क्या होंगे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, x² माइनस 6x को ब्रेक कर देंगे, माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि x माइनस 3 का परफेक्ट स्क्वायर है और ये बराबर है 0 के। तो यहाँ पर x का 2 रूट निकल के आएगा और दोनों रूट आपस में क्या होंगे? समान होंगे, और जिसका वैल्यू 3 होगा। अगर मूल की प्रकृति पूछता तो मूल का जो प्रकृति होता वो वास्तविक और समान होता। तो यहाँ पर अगर पूछ रहा मूल क्या है, तो एक मूल 3 है, दूसरा मूल 3 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा था। दो संख्या, मान लिया कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, और इस दोनों का गुणनफल गिवन था। HCF भी दे रखा था, तो आपसे LCM पूछा गया था। बेहद ही आसान क्वेश्चन था। बस क्या करना है कि हमको एक फॉर्मूला पता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दे रखा था, HCF यहाँ दे रखा था, तो LCM निकाल लेते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डाटा नहीं दे रखा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। आइए और कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, ठीक है, जिसमें एक डायगोनल उसका 32 था, जिसमें एक डायगोनल डी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, डायगोनल 32 था। और ये जो उस डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स से उस पर एक परपेंडिकुलर हाइट जो है, परपेंडिकुलर एक लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखा था, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर था वो आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा था। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ रहा था। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में बेस आपका 32 है और हाइट आपका 6 है, और एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है जिसमें बेस सेम 32 है और हाइट 10 है। तो दोनों ट्रायंगल की एरिया को हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो 1/2 इंटू, दोनों में बेस कॉमन है तो बेस को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, गुना उस दोनों हाइट को जोड़ लेंगे, तो 10 प्लस 6 जो कि 16 होता है। तो यानी 1/2 गुना 32 गुना 6, ये दो इस 32 को काटेगा 16 बार में, और 16 गुना 16 यानी 16 का स्क्वायर, 16 गुना 16 यानी 16 का स्क्वायर, यानी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर उस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। या दूसरा तरीका, हमको फॉर्मूला पता है कि 1/2 इंटू बेस दोनों के लिए क्या था? 32 जो कि डायगोनल था, गुना दोनों का हाइट का सम होता है। एक क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, एक थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गोला है, ठीक है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, ठीक है, तो उसका रेडियस आपसे पूछा था, यानी त्रिज्या आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है 3:30, ठीक है, 3:30 में कांटे का जो 2 सुई है, मिनट और घंटे के बीच कोण कितने डिग्री का बनेगा? मिनट और घंटे के बीच जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा?
एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिला है। 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोट स्क्वायर थीटा, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो इस सबको किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में सबको क्या कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है क्योंकि इस क्वेश्चन का जो उत्तर था वो नंबर में दे रखा था। ऑप्शन ए में 2 था, 3 था, 4 था और 6 था। ऑप्शन इस टाइप का था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता क्योंकि जो क्वेश्चन हम लिखे वो शायद वो क्वेश्चन ना पूछा हो, उसमें थोड़ा सा कुछ कॉरेक्शन करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।